नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंडली भैया। कभी सोचा है कि जब आप बस एक सेंड बटन दबाते हैं या गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो स्क्रीन के पीछे एक्चुअली में होता क्या है? आज हम इसी टेक्नोलॉजी के जादू को परत दर परत समझने वाले हैं। तो रेडी हो? फोकस मोड ऑन है? चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देते हैं। वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन, क्या ये एक ही चीज़ है? देखो, ये एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन है। बहुत लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर असल में ये दो बिल्कुल अलग-अलग टूल्स हैं जो बस मिलकर काम करते हैं। चलो इसे एकदम आसान तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्राउज़र की। इसे आप अपनी डिजिटल दुनिया की खिड़की समझ सकते हो। इंटरनेट पर हम जो कुछ भी करते हैं उसकी शुरुआत ऑलमोस्ट हमेशा यहीं से होती है। तो वेब ब्राउज़र आखिर है क्या? सिंपल भाषा में ये गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या सफारी जैसा एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो आपको वेबसाइट्स तक पहुंचाता है। इसे एक कार की तरह समझो जो आपको इंटरनेट पर अलग-अलग जगहों पर ले जाती है। और सर्च इंजन, वो उस कार के अंदर रखा हुआ मैप है जो आपको सही रास्ता ढूंढने में मदद करता है। अब क्लियर हुआ? ब्राउज़र है गाड़ी और सर्च इंजन है मैप। ये फीचर्स तो हम सब रोज यूज करते हैं। मल्टीपल टैब्स, बैक फॉरवर्ड बटन्स, एड्रेस बार। यहां एक सवाल है आप सबसे, आप बुकमार्क्स ज्यादा यूज करते हो या सब कुछ हिस्ट्री में जाके सर्च करते हो? कमेंट्स में बताना जरा। ये छोटी छोटी आदतें हैं ना, एक्चुअली में काफी समय बचा सकती हैं। ओके, ब्राउज़र तो क्लियर हो गया आई होप। अब देखते हैं कि जब आप सेंड बटन क्लिक करते हैं तो असल में होता क्या है। ईमेल भेजना हमें बस एक क्लिक का काम लगता है, पर स्क्रीन के पीछे एक कमाल का सिस्टम काम कर रहा होता है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के? ध्यान से सुनना, ये प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग है। देखो, जैसे आप सेंड दबाते हो, आपका ईमेल क्लाइंट एक एसएमटीपी सर्वर से जुड़ता है। इसे एक डिजिटल पोस्टमैन समझ लो। ये पोस्टमैन आपकी डिटेल्स चेक करता है। फिर स्टेप 3 में डीएनएस लुकअप का इस्तेमाल करके रिसीवर का एड्रेस ढूंढता है। ठीक वैसी जैसे एक पोस्टमैन एड्रेस बुक में पता ढूंढता है। पता मिलते ही आपका सर्वर रिसीवर के सर्वर से कनेक्ट होता है और ईमेल पहुंचा देता है। वहां एक क्विक स्पैम चेक होता है और फिर ईमेल रिसीवर के इनबॉक्स में सेफली लैंड कर जाता है। और ये सब कुछ बस कुछ सेकंड्स में हो जाता है। अमेजिंग राइट? यहां दो मेन प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, एसएमटीपी और पॉप। सिंपल शब्दों में एसएमटीपी यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए है। ये ईमेल को पुश करता है, मतलब बाहर की तरफ धकेलता है। और पॉप यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ईमेल रिसीव करने के लिए है। ये सर्वर से ईमेल पुल करके, मतलब खींचकर आपके इनबॉक्स में लाता है। एक भेजने वाला और एक लाने वाला। सिंपल है ना? चलिए अब उस वर्ड की बात करते हैं जिसे हम हर जगह सुनते हैं, द क्लाउड। सबका डेटा क्लाउड पर है, फोटोज क्लाउड पर हैं। पर यह क्लाउड है क्या? आसमान में तो नहीं है। ये देखिए, द क्लाउड असल में जमीन पर मौजूद इन बड़े बड़े डेटा सेंटर्स का नेटवर्क है। ये पावरफुल सर्वर्स से भरे हुए हैं जहां हमारा डेटा स्टोर होता है। तो क्लाउड कोई जादुई चीज नहीं, बल्कि एक रियल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बस वो हमसे दूर है। रियल लाइफ में इसका यूज क्या है जरा सोचो। गूगल ड्राइव, स्पॉटिफाई, सब यहीं से तो चल रहा है। और पता है, ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। 1960s में ही कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मकार्थी ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि एक दिन कंप्यूटिंग भी एक पब्लिक यूटिलिटी की तरह ऑर्गेनाइज हो जाएगी। जैसे बिजली या पानी, आप स्विच ऑन करते हो, बिजली आ जाती है, आपको पावर प्लांट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग बिल्कुल वैसा ही है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटिंग सर्विसेज एक्सेस करना। सर्विसेज जैसे स्टोरेज, सॉफ्टवेयर या प्रोसेसिंग पावर। आपको अपने कंप्यूटर पर सब कुछ इंस्टॉल या स्टोर करने की जरूरत नहीं। गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, नेटफ्लिक्स, ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग के ही तो एग्जाम्पल्स हैं जो हम रोज यूज करते हैं। अब एक प्रैक्टिकल सवाल पे आते हैं। अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं तो आप अपना डेटा कहां रखेंगे? अपने ऑफिस के सर्वर पर या क्लाउड पर? ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है जिसके पीछे बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है। चलो इस टेबल को समझते हैं। देखो, लोकल सर्वर में आपको पूरा कंट्रोल मिलता है, पर इसे सेटअप करने का शुरुआती खर्चा, जिसे कैपेक्स कहते हैं, वो बहुत ज्यादा होता है। वहीं क्लाउड पे एज यू गो मॉडल यानी ओपेक्स पर चलता है, मतलब आप जितना यूज करते हैं उतना ही पे करते हैं। और इसे स्केल करना, मतलब बिजनेस के साथ बड़ा या छोटा करना, बहुत आसान है।
अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, सीरियसली ये इंटरव्यूज में भी पूछा जा सकता है। अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो आप किसे चुनेंगे, लोकल सर्वर या क्लाउड, और क्यों? इस पर जरूर सोचिएगा, जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा। टेक्नोलॉजी को समझना एक बात है और उसे जिम्मेदारी से यूज करना दूसरी। चलिए अब कुछ स्मार्ट और सेफ ऑनलाइन हैबिट्स की बात करते हैं जो आपके करियर में बहुत बहुत काम आएंगी। प्रोफेशनल लाइफ में ईमेल लिखना एक आर्ट है। हमेशा एक क्लियर सब्जेक्ट लाइन यूज करें। एक पर्सनल ग्रीटिंग जैसे हेलो सर जरूर लिखें। अपने टोन का ध्यान रखें क्योंकि लिखे हुए शब्दों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। और हाँ, स्पेलिंग और ग्रामर प्लीज हमेशा डबल चेक करें। आपकी एक ईमेल आपकी पूरी इमेज बना या बिगाड़ सकती है। और ये कुछ गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। सबसे जरूरी, रिप्लाई ऑल बटन सोच समझकर यूज करें। क्या वो ईमेल सच में सबको भेजना जरूरी है? और ये कभी मत मानना कि आपका ईमेल प्राइवेट है। एक बार सेंड होने के बाद इस पर आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मदद करती हैं। तो आज हमने ब्राउजर से लेकर ईमेल और क्लाउड तक का सफर देखा। हमारी डिजिटल लाइफ इन सब चीजों पर डिपेंड करती है। ये आखिरी सवाल आपके लिए है। आपका डेटा हर जगह है, क्या आप कंट्रोल में हैं? इसके बारे में सोचना। टेक्नोलॉजी को समझो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।